हे गाइस, वेलकम टू आवर चैनल कोडेट नेट। तो आज की इस वीडियो में हम लोग देखने वाले हैं जावास्क्रिप्ट के बहुत इंपॉर्टेंट टॉपिक के बारे में, जो कि है वेरिएबल। ठीक है। तो अगर आपको प्रोग्रामिंग सीखनी है, जावास्क्रिप्ट सीखनी है, तो आपको वेरिएबल को समझना बहुत ज़रूरी है। ठीक है। तो सबसे पहले समझते हैं वेरिएबल होता क्या है। ठीक। तो वेरिएबल को सिंपल शब्दों में समझो तो ये एक तरह का कंटेनर होता है जिसमें हम डेटा स्टोर करते हैं और जिसको हम बाद में यूज़ कर सकते हैं। ठीक है। तो यहाँ पे एक एग्जांपल के थ्रू मैं एक्सप्लेन करने का ट्राई कर रहा हूँ। ठीक है। तो मैंने एक वेरिएबल क्रिएट किया है मैसेज नाम का, जिसके लिए लेट कीवर्ड यूज़ किया है, और उसमें स्टोर मैंने जो किया है वो हेलो किया है। ठीक है। तो यहाँ पे आप देख सकते हो लेट मैसेज इक्वल टू हेलो लिखा हुआ है, यानी मैसेज नाम का एक मेरा कंटेनर हो गया, एक वेरिएबल हो गया, जिसमें मैंने हेलो स्टोर किया है। ठीक। फिर मैंने अगर मैसेज को प्रिंट किया है, ठीक, तो वो हेलो हमें आउटपुट में मिल गया। ठीक है। तो यहाँ पे हम समझ सकते हैं कि लेट जो है वो यूज़ हो रहा है डिक्लेयर द वेरिएबल। ठीक है। तो वेरिएबल को डिक्लेयर करने के लिए लेट कीवर्ड यूज़ हो रहा है। ठीक है। मैसेज जो है वो हमारा वेरिएबल का नेम हो गया, एंड हेलो जो हो गया वो हो गया वैल्यू जो हम उस वेरिएबल में स्टोर किए हैं। ठीक है। तो इस तरह से हम वेरिएबल क्रिएट कर सकते हैं और वैल्यू स्टोर कर सकते हैं। ठीक है। फिर यहाँ पे देख सकते हो मैंने मैसेज नाम के वेरिएबल में दूसरा वैल्यू स्टोर किया है। अगर प्रिंट कर वापस से मैं मैसेज को प्रिंट किया तो पहला वैल्यू नहीं आया, वो दूसरे वैल्यू को रिप्लेस कर दिया। ठीक है। और आउटपुट में वर्ल्ड आ गया। तो यहाँ पे आप एक इमेज के थ्रू देख सकते हो कि पहले जो हमारा मैसेज नाम का वेरिएबल था उसमें हेलो था, पर हम जब दूसरा वैल्यू वर्ल्ड स्टोर करने जा रहे हैं तो पहला वैल्यू वहां से हट गया और उसमें यानी मैसेज नाम के वेरिएबल में दूसरा वैल्यू स्टोर हो गया। ठीक है। तो ये हमारा एग्जाम्पल था वेरिएबल का। तो हम समझते हैं कि वेरिएबल को डिक्लेयर कैसे करते हैं, यूज कैसे करते हैं। ठीक है। कितने तरीके होते हैं, तो अब हम समझते हैं वे टू डिक्लेयर वेरिएबल्स। ठीक है। तो जावास्क्रिप्ट में वेरिएबल जो डिक्लेयर करने के तरीके होते हैं वो तीन तरीके से हम लोग डिक्लेयर कर सकते हैं। एक होता है वेर, एक होता है लेट, एक होती है कॉन्स्ट। ठीक है। तो फर्स्ट हम लोग क्या करते हैं कि वेर के बारे में समझते हैं। ठीक है। तो वेर जो है वो पुराने जावास्क्रिप्ट में यूज होता था। ठीक है। मतलब अभी भी यूज़ कर सकते हैं बट यूज़ नहीं करते हैं। उसका रीज़न भी आपको आगे समझ में आ जाएगी। ठीक है। तो ये एक फंक्शनल स्कोप होता है। इसका मतलब अगर आप वैर को एक फंक्शन के अंदर डिक्लेयर करते हो तो वो पूरे फंक्शन में एक्सेसिबल होता है। ठीक है। चाहे आप उसको किसी ब्लॉक के अंदर रखो या बाहर रखो। ठीक है। पर वो पूरे फंक्शन के अंदर एक्सेसिबल होगा। ठीक है। और वेर को रीडिक्लेयर किया जा सकता है और अपडेट भी कर सकते हैं। ठीक है। तो फर्स्ट हम देखते हैं वेरिएबल क्रिएट, वेर कीवर्ड से वेरिएबल क्रिएट कैसे करते हैं। ठीक है। फिर उसका स्कोप देखते हैं, फिर उसको देखते हैं कि रीडिक्लेयर कर सकते हैं कि नहीं कर सकते। ठीक है। तो यहाँ पे एक हम वेरिएबल क्रिएट करते हैं, वेर ए इज इक्वल टू 10। ठीक है। तो मैं ए नाम का एक वेरिएबल बना रहा हूँ जिसमें वैल्यू स्टोर कर रहा हूँ 10। ओके। फिर इसको मैं प्रिंट करके देखता हूँ, कंसोल डॉट लॉग ए। ओके। अब इसको रन करते हैं। ठीक। तो यहाँ पे आप देख सकते हैं हमारा आउटपुट आ गया 10 करके। ठीक है। तो इस तरह से हम लोग वेर कीवर्ड को यूज करके वेरिएबल क्रिएट कर सकते हैं। अब देखते हैं इसके स्कोप के बारे में समझते हैं कि हम जो फंक्शनल स्कोप बोल रहे थे तो वो होता क्या है। ठीक है। तो इसके लिए मैं क्या करता हूँ, एक फंक्शन क्रिएट करता हूँ। ओके। तो यहाँ पे मैं एक फंक्शन क्रिएट करता हूँ, फंक्शन टेस्ट नाम का। और फंक्शन क्या होता है हम आगे डिस्कस करेंगे। तो फिलहाल मैं बताने के लिए यहाँ पे फंक्शन यूज़ कर रहा हूँ। तो यहाँ पे मैं टेस्ट नाम का एक फंक्शन बना रहा हूँ और उसको कॉल कर रहा हूँ। जैसे ये कॉल करूँगा ये फंक्शन एग्जीक्यूट कर जाएगा। ठीक है। अब मैं इसके अंदर क्या करता हूँ, तो ये एक फंक्शन एक स्कोप बना लिया, यानी इसके कर्ली ब्रैकेट्स ओपन हुआ है वहां से लेके जहां तक बंद हुआ उसके बीच में अगर कुछ भी लिखते हैं तो एक टेस्ट नाम का फंक्शन का स्कोप बन गया। ठीक है। अगर मैं वेरिएबल यहाँ पे बनाता हूँ वेर ए इज इक्वल टू 10 और यहाँ पे कंसोल करता हूँ, ठीक है, ए, तो देखते हैं कि ये प्रिंट कर रहा है कि नहीं। प्रिंट कर रहा है। ठीक है। और अगर मैं इसको इफ ट्रू कोई ब्लॉक के अंदर रखता हूँ, तो ये जो इफ कंडीशन में लिख रहा हूँ ब्लॉक स्कोप में क्रिएट कर रहा हूँ, तो इसके अंदर अगर मैं लिखता हूँ वेर बी इज इक्वल टू 20 और इसको मैं बाहर ट्राई करता हूँ एक्सेस करने का, कंसोल डॉट लॉग बी। ठीक है। तो एक्सेस होगा कि नहीं, तो वो रन करके देखते हैं। तो यहाँ पे देख सकते हो 20 भी हमारा प्रिंट हो रहा है। ठीक है।
यानी कि हमारा वेर जो है वो फंक्शनल स्कोप में चाहे डिक्लेयर कहीं पे भी हो, वो प्रिंट करेगा। ठीक है, वो एक्सेसिबल होती है उस ब्लॉक के अंदर ही। अगर मैं इस ब्लॉक के बाहर ट्राई करूँ, कंसोल, सॉरी इसके बाद नहीं, यहाँ पे लिखता हूँ, ठीक है, कंसोल डॉट लॉग बी, यहाँ पे देखो एरर आ गया। ठीक है, यानी वेरिएबल जो होता है वो फंक्शनल स्कोप होता है, यानी जिस फंक्शन के अंदर उसको बनाए हैं, चाहे वो कोई ब्लॉक के अंदर हो या ब्लॉक के बाहर हो, वो सिर्फ फंक्शन में ही एक्सेसिबल है, फंक्शन के बाहर वो एक्सेसिबल नहीं है। ठीक है, तो ये हमने देख लिया फंक्शनल स्कोप का मीनिंग। अब देखते हैं इसको रीडिक्लेयर कर सकते हैं कि नहीं। ठीक है, तो मैं लिखता हूँ वेर ए इज इक्वल टू 20। ठीक, कंसोल करता हूँ लॉग ए। ठीक है, तो इसको मैं प्रिंट करता हूँ, तो यहाँ पे देखो 20 आ गया, 20 आ गया। ठीक है, अभी मैं क्या करता हूँ, इसको रीडिक्लेयर करने का ट्राई करता हूँ, तो वेर ए इज इक्वल टू 30, यानी सेम नाम का वेरिएबल को मैं फिर से डिक्लेयर कर रहा हूँ, यानी रीडिक्लेयर कर रहा हूँ। ठीक है, तो देखता हूँ कि कुछ एरर थ्रो करता है या फिर ये रीडिक्लेयर होता है। ठीक, तो यहाँ पे लिख देता हूँ ए करके। तो अभी हमारा यहाँ पे वेर का वैल्यू जो है वो हो जाना चाहिए यहाँ पे 20, और यहाँ पे होना चाहिए 30। देखते हैं ये होता है कि नहीं, अगर रीडिक्लेयर वर्क करता है इसमें तो। ठीक, यहाँ पे जाके रिफ्रेश करता हूँ, देखो यहाँ पे फर्स्ट में हमारा 20 था वेरिएबल में, तो 20 है, और 30 फिर सेकंड बार वेरिएबल रिडिक्लेयर किया और उसमें 30 स्टोर किया तो 30 आ गया। ठीक है, तो ये रिडिक्लेरेशन इसमें होती है। ठीक है, अब हम लोग देखते हैं कि हम लोग अगर चाहें तो ए नाम का जो वेरिएबल मैंने बनाया उसका वैल्यू अपडेट कर सकते हैं कि नहीं। सपोज मेरा वेरिएबल में 30 था, अभी मैं उसको चाहता हूँ कि उसमें वैल्यू 40 हो, तो वो होता है कि नहीं। तो मैं यहाँ पे एंटर करता हूँ 40, और यहाँ पे करता हूँ कंसोल डॉट लॉग, यहाँ पे करता हूँ ए। ठीक है, अभी हमारा वेरिएबल का वैल्यू होना चाहिए 40। ओके, तो यहाँ पे देखो 20 था, 30 था, अपडेटेड वैल्यू यहाँ पे 40 पे आ गया। मतलब हम लोग क्या कर सकते हैं, रिडिक्लेयर भी कर सकते हैं और वैल्यू अपडेट भी कर सकते हैं। ठीक है, तो वेरिएबल में ये सारी चीज़ें होती है। ठीक, तो आपको अभी समझ में आ गया होगा कि वेरिएबल क्रिएट कैसे करते हैं। ठीक है, फंक्शन स्कोप क्या होता है। ठीक, और वेरिएबल को रिडिक्लेयर कैसे करते हैं। और अभी एक और चीज़ समझते हैं वेरिएबल के केस में, कि वेरिएबल में ना एक तरह का यूनिक बिहेवियर होता है। ठीक है, जिसको हम लोग बोलते हैं होस्टिंग। ठीक है, तो होस्टिंग में क्या होता है, कोड चलने से पहले जावास्क्रिप्ट डिक्लेरेशन को ऊपर ले जाती है। ठीक है, अब इस सीन क्या है कि अगर मैं कंसोल डॉट लॉग करूँ ए, तो इस केस में क्या होगा, हमारा एरर थ्रो कर देगा, क्योंकि हमारा ए नाम का वेरिएबल बना हुआ नहीं है। ठीक है, और सपोज मैं एक वेरिएबल कंसोल करने के बाद क्रिएट करता हूँ वेर ए इज इक्वल टू 20, तो अभी भी हमारा एरर आना चाहिए, बट ऐसा नहीं होता है, बिकॉज वेरिएबल में एक होस्टिंग का बिहेवियर होता है। इस केस में क्या होता है कि हमारा ऑटोमेटिकली जब पूरी कोड में हमारा वेर ए नाम का बनना हुआ रहता है, तो उसको ऑटोमेटिकली टॉप पे ऐसा ले जाता है। अब अगर मेरा वेर ए बना हुआ है, तो इस केस में हमारा एरर तो थ्रो नहीं करेगा, उस केस में क्या होगा, हमारा अनडिफाइंड करके आएगा वैल्यू। ठीक है, तो देखते हैं, रन करके देखते हैं इसको। यहाँ पे जाता हूँ, रिफ्रेश करता हूँ, देखो अनडिफाइंड आया, एरर नहीं आया। ठीक है, तो ये टॉप पे ले जाता है। लाइक अगर मैं यहाँ पे, लाइक इस तरह से बिहेवियर होता है इसका, वेर ए ऐसा। अगर इसको मैं हटा दूँ तो, अब रन करके देखता हूँ, देखो सेम हो रहा है। यहाँ पे मैं रिलोड कर रहा हूँ, फिर से एग्जीक्यूट कर रहा हूँ, यहाँ पे देखो सेम हो रहा है। तो इसमें ये जो होता है ये होस्टिंग के कारण होता है। ठीक है, तो ये जावास्क्रिप्ट में होस्टिंग का कॉन्सेप्ट है। ठीक है, वेरिएबल के लिए, फंक्शन के लिए भी होता है। तो मैं हम लोग होस्टिंग को डिटेल में कोई अलग वीडियोस में देखेंगे। ठीक है, तो यहाँ पे होस्टिंग के कारण क्या होता है, हमारा जो डिक्लेरेशन होता है वेरिएबल का और टॉप पे चला जाता है। वो भी कौन सा वेरिएबल होता है, जो वेर से डिक्लेयर होता है। ठीक है, अगर मैं यहाँ पे कंसोल डॉट लॉग करता हूँ ए, तो यहाँ पे नॉर्मली ए का वैल्यू प्रिंट कर देगा। ओके, तो यहाँ पे देखते हैं 20 आ गया। ठीक है, तो अभी होस्टिंग का कॉन्सेप्ट थोड़ा बहुत समझ में आएगा, अगर नहीं समझा होगा तो कोई प्रॉब्लम नहीं, हम आगे के वीडियो में पूरा डिटेल में समझेंगे इसको। ठीक है, अब आ जाते हैं हम लोग दूसरा तरीका के बारे में, लेट के बारे में। ठीक है, तो लेट को कैसे यूज़ करते हैं, उसका क्या बेनिफिट्स है, क्या है। ठीक है, अभी लेट जो है
वो ब्लॉक स्कोप होता है, ठीक है, मीनिंग इट ओनली वर्क्स इनसाइड करली ब्रैकेट वेयर इट्स डिफाइंड, ठीक है। ये ब्लॉक स्कोप होता है, ब्लॉक के बाहर इसको हम लोग यूज़ नहीं करते हैं, ठीक है। और लेट को जो है वो ES6 में इंट्रोड्यूस किया गया था, ठीक है। अभी देखते हैं इसको डिक्लेयर कैसे करते हैं, इसमें रीडिक्लेयर कर सकते हैं कि नहीं कर सकते हैं, यानी कि जो हमारा वेर में कर रहे थे वो सारी चीज़ें इसमें कर पाते हैं कि नहीं कर पाते हैं, ठीक है। तो फर्स्ट हम लोग देखते हैं कि डिक्लेयर कैसे करते हैं लेट को, ठीक है। तो लेट ए इज इक्वल टू 10, ठीक है। अभी मैं इसको कंसोल करता हूँ डॉट लॉग ए, ठीक। तो ये करके देखता हूँ अभी ये प्रिंट करता है कि नहीं। तो यहाँ पे देख सकते हो ए का वैल्यू प्रिंट कर दिया बरोबर, ठीक है। तो सेम वायर में भी होता था, इसमें भी हो रहा है, ठीक है। चेक करते हैं इसका स्कोप। तो वेरिएबल जो था वो था फंक्शनल स्कोप और ये जो है ब्लॉक स्कोप। अब दोनों में डिफरेंस क्या है वो देखते हैं, ठीक है। तो वापस से मैं जाता हूँ यहाँ पे, एक क्रिएट करता हूँ फंक्शन टेस्ट नाम का और सपोज मैं यहाँ पे लिखता हूँ इफ ट्रू, यहाँ पे लिखता हूँ कन सॉरी बी लेट बी इज इक्वल टू 20, ठीक है। और इसको कंसोल करता हूँ डॉट लॉग बी, ठीक है। और फिर मैं क्या करता हूँ फंक्शन को कॉल कर देता हूँ टेस्ट, ठीक। तो वेरिएबल के केस में क्या हो रहा था कि यहाँ पे वैल्यू प्रिंट कर जा रही थी, पर इसके केस में क्या होता है वो देखते हैं, ठीक है। तो मैं इसको रन करता हूँ, यहाँ पे देख सकते हो कि रेफरेंस एरर आ गया, बी इज नॉट डिफाइंड। मतलब हमारा क्या होता है यहाँ पे कि बी जो है ना, यानी कि जो हमारा ये लेट कीवर्ड से जो हम लोग वेरिएबल क्रिएट करते हैं वो होता है ब्लॉक स्कोप, यानी इसका स्कोप यहाँ से लेके यहीं तक का है। इसके अंदर अगर मैं कंसोल करता हूँ तो बराबर प्रिंट कर जाएगा, लेकिन अगर इसके बाहर में कंसोल करता हूँ तो वो एक्सेसिबल नहीं होता है, सिर्फ ब्लॉक के अंदर ही होता है, ठीक है। तो यहाँ रिफ्रेश करता हूँ तो यहाँ पे देखो 20 आ रहा है, लेकिन ब्लॉक के बाहर वाला जो मैंने कंसोल किया था वो एक्सेसिबल नहीं है, ठीक है। तो समझ गए कि वैर जो होता है वो फंक्शनल स्कोप होता है, यानी कि फंक्शन के अंदर कहीं भी यूज़ किया जाता है। और जो लेट होता है वो होता है ब्लॉक स्कोप, यानी ब्लॉक के अंदर ही यूज़ कर सकते हैं, ब्लॉक के बाहर उसका कोई रोल नहीं है, मतलब वो एक्सेसिबल नहीं होता है, ठीक है। तो ये हो गया है हमारा स्कोप के बारे में, ठीक है। अब थर्ड हम लोग समझते हैं कि जैसे कि वेरिएबल में क्या होता था कि रीडिक्लेयर कर सकते थे, वैल्यू अपडेट कर सकते थे, इसमें कर सकते कि नहीं। तो मैं बनाता हूँ लेट ए इज इक्वल टू 10, ओके। अभी मैं क्या करता हूँ एक और वेरिएबल बनाता हूँ लेट ए इज इक्वल टू 20। तो यहाँ पे देखो ध्यान से कि जब मैं लिख रहा हूँ कंपाइल टाइम में ही मेरा, नहीं लिखने के टाइम पे ही मेरा एरर दे रहा है, ठीक है। कैन नॉट रीडिक्लेयर ब्लॉक्ड स्कोप वेरिएबल। तो ये बोल रहा है ब्लॉक्ड स्कोप वेरिएबल को रीडिक्लेयर नहीं कर सकते, क्यों? क्योंकि एक ही ब्लॉक में सेम नाम का वेरिएबल लेट अलाउ नहीं करता है, ठीक है। तो हम लोग कभी भी डुप्लीकेट नहीं कर सकते, यानी कि रिप्लेस नहीं कर सकते कोई वेरिएबल को रीडिक्लेयर करके, ठीक। तो अगर मुझे वैल्यू अपडेट करना है तो अगर आप ऐसा करके अगर सेव करके रन करते हो तो यहाँ पे दे रहा है आइडेंटिफायर ए हैज़ ऑलरेडी बिन डिक्लेयर्ड, ठीक है। यानी ए जो हमारा है वो पहले से डिक्लेयर है, आप फिर से ट्राई कर रहे हो उसको डिक्लेयर करने का तो आप नहीं कर सकते, ठीक है। तो ये हम नहीं कर सकते हैं, यानी रीडिक्लेरेशन सिर्फ वेर में होता है, लेट में नहीं होता है। अब देखते हैं वैल्यू चेंज कर सकते हैं कि नहीं। अब देखते हैं ए का वैल्यू अगर मैं 34 रख दिया, ठीक है, कंसोल डॉट लॉग ए करता हूँ तो देखता हूँ कि वैल्यू अपडेट होती है कि नहीं। तो यहाँ पे इसको रन करते हैं तो वैल्यू अपडेट होती है, बट वेरिएबल रीडिक्लेयर नहीं होती है, ठीक है। तो समझ गए दोनों में डिफरेंस क्या है। वेर में क्या होता है रीडिक्लेरेशन अलाउ है, वैल्यू अपडेट अलाउ है, ठीक है। लेकिन लेट में हमारा रीडिक्लेरेशन अलाउ नहीं है, सिर्फ वैल्यू अपडेट अलाउ है, ठीक है। तो ये हमारा हो गया सेकेंड मेथड वेरिएबल डिक्लेयर करने का, ठीक है। अब हम समझते हैं थर्ड कॉन्सेप्ट जो है कॉन्स्ट, ठीक है, फॉर फिक्स्ड वैल्यू। कॉन्स्ट इज ऑल्सो ब्लॉक स्कोप्ड लाइक लेट। इसका भी लेट के जैसा ब्लॉक स्कोप होता है, नहीं ब्लॉक के बाहर ये भी यूज नहीं होता है, बट द वैल्यू कैन नॉट बी चेंज और रीडिक्लेयर, ठीक है। यूज व्हेन द वैल्यू शुड स्टे द सेम कांस्टेंट कॉन्फ़िगरेशन, ठीक है।
तो अभी हम लोग देखते हैं कॉन्स्ट का वेरिएबल कैसे क्रिएट करते हैं, उसको रीडिक्लेयर कर सकते हैं कि नहीं, और उसका वैल्यू चेंज होती है कि नहीं। ठीक है, तो फर्स्ट देखते हैं कॉन्स्ट ए इज इक्वल टू 10 कंसोल डॉट लॉग ए। ठीक है, इसको प्रिंट करके देखते हैं, तो यहाँ पे बराबर से प्रिंट हो रही है। ओके, अब इसमें देखते हैं कि हम लोग रीडिक्लेयर कर सकते हैं कि नहीं। ठीक, कॉन्स्ट, ये यहीं पे रहने देता हूँ, इसको नीचे करते हैं कॉन्स्ट ए इज इक्वल टू 20। तो यहाँ पे देखो सेम लेट की तरह यहाँ पे रीडिक्लेयर नहीं करते, कैनॉट रीडिक्लेयर ब्लॉक स्कोप वेरिएबल ए। ठीक है, हम लोग इसको रीडिक्लेयर नहीं कर सकते। अगर रीडिक्लेयर करोगे तो सेम जो उसमें एरर आ रहा था, सेम एरर इसमें आएगा। ठीक है, तो इसको देखते हैं रन करके एक बार। देखो आइडेंटिफायर ए हैज़ ऑलरेडी बिन डिक्लेयर, यानी पहले से वो डिक्लेयर है, तुम उसको फिर से डिक्लेयर नहीं कर सकते हो। ठीक है, तो ये हम नहीं कर सकते। ठीक है, तो सेम होता था हमारा लेट में कि हम उसको रीडिक्लेयर नहीं करते हैं, पर इसमें चेक करते हैं कि वैल्यू लेट में क्या था, अपडेट भी कर सकते थे। इसमें देखते हैं कि अपडेट कर सकते कि नहीं। ठीक है, तो मैं इसको ए इज इक्वल टू 20 किया, अब इसको रन करके दिखता हूँ। तो यहाँ पे क्या लिखा है, असाइनमेंट टू कांस्टेंट वेरिएबल। ठीक है, तो यहाँ पे एरर थ्रो कर दिया। क्यों? क्योंकि कॉन्स्ट मतलब होता है कांस्टेंट, कांस्टेंट मतलब होता है फिक्स वैल्यू, यानी कि एक बार जो वैल्यू डाल दिए हो वो दोबारा चेंज नहीं कर सकते। तो कॉन्स्ट में बेसिकली उस तरह का वैल्यू रखते हैं जिसको एक बार के लिए रखा जाता है, यानी फिक्स वैल्यू रखा जाता है। जैसे अगर आप सर्वर क्रिएट करते हैं, कुछ पोर्ट हो गया, कुछ कीज हो गए, वो हम कॉन्स्ट वेरिएबल में रख देते हैं ताकि उसको चेंज करने की जरूरत ना पड़े। ओके, होस्टिंग देख लो यहाँ पे। होस्टिंग मीन्स वेरिएबल डिक्लेरेशन आर मूव टू टॉप ड्यूरिंग एग्जीक्यूशन। ठीक है, तो होस्टिंग में क्या होता है, जो डिक्लेरेशन होता है वो टॉप में मूव हो जाता है जब हमारा एग्जीक्यूशन होता है कोड का। ठीक है, बट लेट एंड कॉन्स्ट आर नॉट यूजेबल बिफोर डिक्लेरेशन, दे आर इन टेम्पोरल डेड जोन। ठीक है, तो ये जो होस्टिंग का कॉन्सेप्ट होता है वो वेर में होता है, लेट और कॉन्स्ट में नहीं होता है। ठीक है, एग्जाम्पल देख सकते हैं वेरिएबल के साथ। अगर मैं यहाँ पे कंसोल डॉट लॉग ए किया हूँ तो एरर नहीं आता है, अनडिफाइंड वैल्यू आता है, क्योंकि हमने उसको बाद में डिक्लेयर किया है। JS moves where A to the top but sets इट्स टू अनडिफाइंड अंटिल असाइनमेंट। ठीक है, ये इसको क्या करता है, मूव कर देता है टॉप पे और सेट कर देता है अनडिफाइंड, जब तक उसमें हम लोग वैल्यू कुछ असाइन नहीं करते। ठीक है, लेकिन लेट के केस में क्या होता है हमारा, कि अगर हम लोग बिफोर इनिशियलाइजेशन यूज करते हैं तो हमारा एरर थ्रो कर देता है। ठीक है, बिफोर डिक्लेरेशन अगर यूज करते हैं तो हमारा एरर थ्रो कर देता है। ओके, ये होस्टिंग में होती है। व्हेन टू यूज व्हाट, मतलब कौन सा चीज कब यूज करना चाहिए। यूज कॉन्स्ट बाय डिफॉल्ट। ठीक है, फॉर वैल्यूज दैट शुडंट चेंज। ठीक है, वो वैल्यू के लिए जो चेंज नहीं होने वाला है। ठीक है, उसके लिए यूज कर सकते हैं। ओके, लेट, लेट यूज करो जब वैल्यू चेंज होगी, लाइक लूप में, काउंटर में, ये सब से चीज़ों के लिए हम लोग लेट यूज कर सकते हैं। वेर को अवॉइड करो। ठीक है, वेर जो है वो मॉडर्न जावास्क्रिप्ट में नहीं आती है, तो वेर को अवॉइड करो। इसमें बहुत सारी प्रॉब्लम्स होती है, होस्टिंग का फंक्शनल स्कोप है इसके लिए, तो इस कारण से हम लोग वेर को अवॉइड करते हैं। ठीक है, नेक्स्ट देखो समरी। इसको अभी देखो यहाँ पे क्या है, फीचर्स हमारा क्या है, स्कोप, रिडिक्लेरेशन, असाइनमेंट, होस्टिंग, बेस्ट फॉर, वेर, लेट, कॉन्स्ट, ये तीन तरह के वेरिएबल है। स्कोप क्या होता है, इसका फंक्शनल होता है, इसका ब्लॉक होता है, इसका भी ब्लॉक होता है। ठीक है, जो हमने देखा था। रीडिक्लेरेशन, इसको रीडिक्लेयर कर सकते हैं वेर को, लेट को नहीं कर सकते हैं, कॉन्स्ट को भी नहीं कर सकते हैं। रीअसाइन, तो इसका वैल्यू हम लोग अपडेट कर सकते हैं वेर का, लेट का भी कर सकते हैं, कॉन्स्ट का हम लोग वैल्यू भी अपडेट नहीं कर सकते हैं। होस्टिंग, तो वेर में क्या होता है, हम लोग डिक्लेरेशन बाद में भी करते हैं और यूज़ पहले करते हैं तो भी अनडिफाइंड, यानी कि डिफ़ॉल्ट वैल्यू अनडिफाइंड आती है उसका, लेकिन एरर थ्रो नहीं करती है। बट लेट के केस में क्या होता है, टेम्परेरल डेड जोन में रहता है, मतलब जब तक हम लोग वेरिएबल क्रिएट नहीं करते हैं तब तक उसको हम लोग यूज़ नहीं कर सकते। ओके, बेस्ट फॉर लेगेसी कोड, चेंजिंग वैल्यू, फिक्स वैल्यू। ठीक है, तो अभी आप समझ गए होंगे कि वेर, लेट, कॉन्स्ट क्या होता है, कहाँ यूज करना चाहिए, इन सब का स्कोप क्या होता है। ठीक है, तो आज की वीडियो में इतना ही। अगर वीडियो पसंद आया हो तो लाइक करो, चैनल को सब्सक्राइब करो और वीडियो ज़्यादा से ज़्यादा शेयर करो। ठीक है, मिलते हैं नेक्स्ट वीडियो में नेक्स्ट टॉपिक के साथ।